हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 100 ml of ethyl alcohol is made up to a liter with distilled water if the density of C2H5OH is 0.46 gram per ml, then its molality is. Options are 0.55 molar, 1.11 molar, 2.22 molar, and option D says 3.33 molar. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है वो बच्चों मोलालिटी के ऊपर बेस्ड है. आपको मोलालिटी ही सॉल्व करनी आनी चाहिए. देखिए, मोलालिटी बेसिकली डिफाइंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. तो मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला होता है molality is equals to number of moles of solute divided by mass of solvent. और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, हालांकि अगर केजी में नहीं है तो उसे केजी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, अगर हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास. तो अब देखिए, आपके पास ये कहा गया है कि 100 ml आपके पास इथाइल अल्कोहल है. ठीक है, तो 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल है और इस इथाइल अल्कोहल की आपको डेंसिटी भी गिवन है. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है इथाइल अल्कोहल की, उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो वहां पर से मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमारे पास कितना मिल जाएगा बच्चों अब? तो दैट विल बी 100 इंटू डेंसिटी. तो 100 इंटू 0.46, और ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी क्योंकि देखिए ml, वॉल्यूम का ml और डेंसिटी का बाय ml, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों हमारे पास? ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 46 ग्राम. ठीक है, तो 46 ग्राम आपके पास इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने मिल जाएंगे, या फिर इथाइल अल्कोहल, जो भी बोल लो, दोनों बात तो बराबर ही है. तो 46 ग्राम अपॉन 46 ग्राम पर मोल. इथाइल अल्कोहल का जो मोलर मास होता है वो होता है 46 ग्राम पर मोल. कैसे निकाल सकते हैं हम, वो देख लीजिए आप फटाफट यहाँ पे. कि C2H5OH होता है ना, तो C2 के लिए हो जाएगा 12 इंटू 2, कार्बन के लिए 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे दिया हुआ, तो +5, और एक हो जाएगा एक हाइड्रोजन के लिए, 5 के लिए 5, और उसके बाद 16 विल बी फॉर 1 ऑक्सीजन एंड 1 फॉर दी हाइड्रोजन. तो ये कितना हो जाएगा? 24 + 6 + 16, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 46 ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये मोलर मास हो जाएगा. तो देखो, ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास मोल में आ जाएगी, एंड दिस विल बी गिविंग यू 1 मोल, यानी कि हमारे पास इथेनॉल का या फिर इथाइल अल्कोहल का 1 मोल ही दिया हुआ है. नाउ जो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होगा, और हमारे देखो सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ H2O नहीं निकल जाएगा हमारे लिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा. वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि 1000 ml है, उसमें माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो कि 100 ml है, तो ये हो जाएगा 900 ml. ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ H2O आ गया, तो यहाँ पर से मास ऑफ H2O भी आ जाएगा कितना, क्योंकि उसकी डेंसिटी देखिए 1 होती है, तो उसका 900 ml विल बी इक्वल्स टू 900 ग्राम. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है बच्चों वो होती है 1 ग्राम पर ml. ठीक है, इस चीज को हमने यहाँ पर यूज कर लिया. अब हमारे पास मास ऑफ H2O भी मिल चुका है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल चुके हैं, तो यहाँ पर से मोलालिटी निकाल सकते हैं हम आसानी से. वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1 मोल डिवाइडेड बाय 900 ग्राम. और मैंने आपको बताया ही था कि 900 ग्राम अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक केजी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 1000. तो ये हो जाएगा आपके पास मोल पर केजी. ठीक है, या फिर इसी को मोलल भी बोलते हैं. ये वैल्यू आ जाएगी 1.11 मोल पर केजी, या फिर आप इसको बोल लीजिए 1.11 मोलल, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है हमारे पास? ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.